नमस्कार। मैं दयाशंकर सिन्हा आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है डी केमिस्ट्री वाले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज वीकेंड है। वीकेंड के दिन हम लोग थोड़ा पढ़ाई नहीं करते, कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं ताकि एनर्जी हमें मिल सके और सप्ताह भर पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज हल्की फुल्की कुछ बातें करेंगे और आज हम बातें करेंगे लाइफ केमिस्ट्री की, जीवन की केमिस्ट्री की बातें करेंगे, आसपास की बातें करेंगे। तो जानते हैं आप लोग आसपास की बातों में कि हमारे छत्तीसगढ़ में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ साथ तीजा का पर्व भी प्रारंभ हो चुका है। तीजा एक ऐसा पर्व है जिसमें हमारी जो मातृशक्तियाँ हैं वो अपने घर मायके जाती है पूजा करने के लिए, उपवास रखने के लिए, और हमारे जो पितृशक्ति है वो घर में कुछ दिन तक मौज करते हैं, आराम करते हैं। तो ये मजाक की बात है। तो अभी तो हाका भी पड़ गया था कि कोरोना के चलते तीजा नहीं आना है, तीजा रोक लग गया है, ऐसा हाका पड़ गया था। लेकिन मातृशक्तियों से ज़्यादा पितृशक्तियों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि नहीं, इनको तीजा जाने देना चाहिए ऐसे करके। खैर, ये अलग बात है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाता है हमारी लिमिट, कभी दाल जल रहा है, कभी सब्जी जल रही है। और हमने मातृशक्तियों को देखा है कि कैसे वो घर को मैनेज कर लेती है, बच्चों को संभालना, ऑफिस देखना, ये सारा चीज़ को कर लेना कैसे कर लेती है वो, ऐसा क्या चीज़ होता है। तो इसका जवाब मुझे केमिस्ट्री में ही मिला, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोग क्या है, मेल का मतलब होता है मेन, है ना। लेकिन जो मातृशक्तियां हैं वो होती है फीमेल, है ना, फीमेल। ये देखिए, इसमें मेल के साथ एफी और जुड़ा है, और एफी क्या चीज है, एफी है आपका आयरन, और मेल का मतलब होता है मेन। एक्चुअल में मातृशक्तियां जो होती है वो आयरन मेन होती है, इसीलिए वो सारा चीज जो है वो कर पाती है। हम लोग तो केवल मेन बस है साधारण, इसलिए हम लोग नहीं कर पाते। इसीलिए ऐसी मातृशक्तियों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, थैंक यू 3000। तो दृढ़ता की जब बात आती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले याद किया जाता है वुल्फगैंग पाउली को। पाउली जिन्होंने, आप जानते हैं, डेनमार्क के प्रसिद्ध फिजिस्ट थे और उन्होंने ही एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि क्वांटम फिजिक्स की एक अवधारणा उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। और अवधारणा क्या थी आप भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन जो होता है वो 1836 गुना भार के मामले में अगर देखा जाए तो बड़ा होता है, और उसकी अगर परिधि देखी जाए तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा परिधि होती है। बावजूद इसके दोनों के पास बोथ आर हैविंग सेम चार्ज, उनका जो चार्ज होता है वो बराबर ही होता है। ये कुछ इस प्रकार से है कि एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसमें भी पानी समान मात्रा में, उसमें भी पानी भरा है, और ठीक उतना ही पानी एक छोटे से गिलास में भरा हुआ है। तो हाउ डज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उनको डेरिवेशन ला करके दिखाया, लेकिन उनकी आदत थी वो 2 मिनट तक बस देखते थे उस डेरिवेशन को, उसके वेरिएबल्स को, और पटक देते थे और जोर से चिल्ला के बोलते थे स्टिल रॉन्ग। ऐसा कहा जाता है जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाने के बाद भगवान से मिले, और भगवान के पास नेचर का पूरा जवाब है, सारा फिजिक्स, सारा एल्गोरिदम भगवान के पास है। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान आप बताइए ये कैसे पॉसिबल हुआ, हाउ डज इट पॉसिबल। तो भगवान ने पेन लिया और कागज लिया और उस पर लिख करके बता दिया कि दिस इज द डेरिवेशन, ये डेरिवेशन है, ये इसके वेरिएबल्स है करके। पाउली ने उसको 2-3 मिनट अच्छे ध्यान से देखा, चेक किया, उसके बाद जोर से पटक दिया और कहा स्टिल रॉन्ग। पाउली का जो था वो था उनका दृढ़ता, और दृढ़ता आता है आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास कब आता है, जब आप किसी चीज़ को लगन से और किसी चीज़ के ऊपर जब आप मेहनत करते हो, तब फिर आता है आपके अंदर में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास।
लेकिन हम उस पुराने लड़के की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, शायद नहीं बताया हूँ। तो उस लड़के ने ये कहा था कि जब हिस्ट्री और भी ज़्यादा अति पुरानी हो जाती है तो उसे केमिस्ट्री कहा जाता है करके। तो उस लड़के को केमिस्ट्री में तो कोई भविष्य नहीं था, तो हमने उसे ट्रांसलेशन दिया। तो ट्रांसलेशन करने के लिए वो अड़ गया कि सर मैंने जो ट्रांसलेशन जो किया है वो बिल्कुल सही है, जबकि उन्होंने कतई ट्रांसलेशन गलत लिखा हुआ था। तो उन्होंने क्या लिखा था देखिए, मैंने दिया था उनको ही इज़ वर्किंग, इंग्लिश में ही इज़ वर्किंग, और उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था वह है दूल्हा राजा, वह है दूल्हा राजा। अड़ गया, मैंने इसमें सही लिखा है सर करके। तो पूछे कि कैसे सही लिखे हो बता। तो उन्होंने कहा देखिए सर, ही का मतलब होता है वह, इज का मतलब होता है, और वर का मतलब होता है दूल्हा, और किंग का मतलब होता है राजा। तो हुआ कि नहीं हुआ, वह है दूल्हा राजा। तो दोस्तों ये जो है ये आत्मविश्वास से नहीं आता है, ये अड़ियलपन है, इसमें आप वास्तविक नहीं रहते हो। तो मेहनत ही करना काफ़ी नहीं होता दोस्तों, आपको सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको उसका समुचित परिणाम मिल पाता है। एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक गांव में एक इंजीनियर आया था, और उस इंजीनियर ने वहाँ का वाटर लेवल चेक किया, कहा कि इस गांव में 60 फुट अगर आप खोदते हैं तो फिर पानी निकल आएगा। तो लोगों ने कहा नहीं इंजीनियर साहब, ऐसा नहीं होता, हमने तो 60 फुट क्या 100 फीट खोद डाला, पानी नहीं निकल रहा है। एक आदमी ने कहा हमने तो 150 फीट खोद डाला, पानी नहीं निकल रहा है। 300 फीट खोद डाले, पानी नहीं निकल रहा है। तो इंजीनियर को यकीन नहीं हुआ, उसको अपनी शिक्षा के ऊपर पूरा भरोसा था। तो उन्होंने कहा चलो मेरे को आप साइट पे ले चलिए। तो साइट पे जाने के बाद जब इंजीनियर ने साइट में देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत तो की थी, खोदा जरूर था, लेकिन खोदे कैसे थे, ऐसा खोदे थे उन्होंने, सीधा सीधा खोदे थे, जैसे हल चलाते हैं वैसे। एक आदमी तो खोदते खोदते दूसरे गांव तक भी निकल गया कि पानी निकल जाएगा करके। क्या आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि उसमें पानी निकल जाएगा? नहीं, वो मेहनत तो कर रहे थे लेकिन उनकी दिशा गलत थी, सीधा नहीं खोदना था, नीचे में खोदना था, तब फिर जाकर के पानी निकल पाता। ऐसे भी लोग इस दुनिया में होते हैं जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं और दूसरों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ देते हैं, अपना मिस्टेक नहीं मानते। दोस्तों अगर आपसे मिस्टेक हो रहा है तो उसे आप स्वीकार कीजिए, उस मिस्टेक को स्वीकार कीजिए, और ये ख्याल रखिए कि सेम वैसा ही मिस्टेक दोबारा ना होने पाए। ठीक है। अभी हमारे मोहल्ले की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक आदमी बाजार में हमने देखा तो उसको कान सूजे हुए थे। तो हमने उनसे पूछा कि अरे भैया आपका कान सूजा कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि अरे यार मैं कपड़े को आयरन कर रहा था और किसी गधे के बच्चे ने, मतलब मेरे बड़े लड़के ने मेरे को कॉल कर दिया, तो मैं आयरन को ही फ़ोन समझ बैठा और कान पे लगा दिया। तो मैंने कहा अच्छा ये दूसरा कान भी आपका सूजा हुआ दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा अरे यार उसी गधे के बच्चे ने, मतलब मेरे बड़े लड़के ने फिर से कॉल कर दिया। तो ऐसा होता है दोस्तों, है ना। तो वही मिस्टेक जो है उसको बार बार हमें नहीं दोहराना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब जाकर के हमें जीवन में कामयाबी और जो मुकाम हम पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, वो लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ये वीकेंड का वीडियो था। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँ कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर पहले अड़ तो सही। कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, एक ना एक दिन शीर्ष पर जरूर तेरा नाम होगा, शीर्ष पर जरूर तेरा नाम होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसे आप आगे बढ़ाइए। मैं आने वाले वीडियो जो रहेगा उसमें आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और हर वीकेंड को इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।